बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। हिंदुस्तान के बेरोजगारों, नफरती चिंटुओं, है ना, जगह जगह पे नारा लगाना और ये यात्रा और वो यात्रा और ये बाइकआउट और वो बाइकआउट करने वाले हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों, सुनो, आप ध्यान से सुनना, आपको पता चलेगा किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये तुर्की का बाइकआउट, यहाँ तुर्की पता नहीं कहाँ है, तुर्की की स्पेलिंग क्या है, राजधानी क्या, नहीं बाइकआउट, तुर्की का बाइकआउट, क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। तो भाई साहब तुर्की तक का बहिष्कार करवाया गया, किससे? हमारे देश के तमाम लोगों से और उन भोले भाले लोगों से, है? और यहाँ के लोग जो है वह पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, फलाना टिमाका तुर्की है, उसने पाकिस्तान का साथ दिया था, तुर्की की ऐसी की तैसी, अजरबैजान, उसका बाइकआउट पता नहीं कहाँ पर है, क्या है, क्यों है, लेकिन ऊपर से हमारे फेकू चाचा ने कह दिया था कि फेंक दिया था, जाओ तुम लोग लपेटो जा करके। तो अब पूरी हकीकत ये देखिए, पाकिस्तान के साथ जब ये हुआ तो तुर्की उनका साथ दे रहा था, इसलिए तुर्की का बाइकआउट, अजरबैजान उनका साथ दे रहा था, इसलिए अजरबैजान का बाइकआउट। और भाई साहब चाइना क्या कर रहा था? पाकिस्तान का चाइना साथ नहीं दे रहा था। चाइना हथियार, औजार, जुगाड़ तुगाड़, ड्रोन, चाइना तो सब कुछ दे रहा था। हा? आज उसी चाइना के पास जाकर के लाल आंख दिखाने पहुंचे हमारे मोदी जी, है? लाल आंख दिखाने के लिए गए हैं, गलत मत समझना। हाँ, जो बोलते थे ना हम चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, गए, देर से गए, अब लाल आंख दिखा करके आए हैं वो। आपको बेवकूफ किन किन तरीके से बनाया जा रहा है। अब आप देखिए वही चाइना जिसका अभी कुछ समय पहले जो है चाइना का बाइकआउट चल रहा था, चाइना का सामान मत खरीदो, हर दिवाली में चाइना की झालर मत खरीदो, चाइना की झालर मत खरीदो, चाइना का टिकटॉक, ये ऐप वो ऐप, 30 35 40 ऐप उसके बैन कर दिए थे। चाइना से हमें कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब वही चाइना अभी है दोस्त हो गया है, दोस्ती करने गए हैं, दोस्ती बढ़ाने गए हैं। अच्छा कमाल की बात तो कोई, इधर मोदी जी क्या कहते हैं कि हमें जो है स्वदेशी अपनाओ। राजनाथ सिंह जी भी आकर के बोलते नहीं नहीं स्वदेशी, स्वदेशी, हमको मजबूत, और हमको उधर जो अमेरिका का जो टैरिफ लगाया है उसका जवाब देना है, हमें हमें स्वदेशी अपनाना है। भाई साहब वही डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, कल तक जो हाउडी मोदी, है ना, आपके पास ट्रंप सरकार, वो सब गई दोस्ती यारी, बाढ़ में गई, खत्म दोस्ती यारी। क्योंकि दोस्ती यारी भाई दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से तो होती नहीं है। तो खैर दोनों तरफ से मामला ये हो, अब अमेरिका से दोस्ती यारी खत्म हो गई, तो अब दोस्ती यारी करें किससे? तो अब भाई साहब अमेरिका से दोस्ती खराब होने के बाद में चाइना से दोस्ती करने के लिए हमारे मोदी जी गए हैं। वो जो ऐप बैन किए थे ना, सामान मत खरीदो, वो सब खत्म हो गया, अब दोस्ती हो गई है, अब दोस्ती हो गई। अब भाई साहब हमारे यहाँ के जो तमाम नफरती चिंटू बबलू गुड्डू पिंटू हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। कल तक तो ये बाइकाट चाइना, बाइकाट ये, बाइकाट बाइकाट कर रहा था, इनका सामान मत खरीदो, दिवाली की झालर मत खरीदो। अब क्या होगा? दोस्ती यारी होगी कैसे चाइना के साथ? जब उनके साथ धंधा पानी खरीदोगे, उनका माल खरीदोगे, तो मतलब ये है कि माल अब चाइना से पहले भी आ रहा था। हाँ, माल खूब चाइना से आ रहा है, खूब धंधा पानी सब चल रहा था, लेकिन वो दिखाने के लिए ना, क्योंकि यहाँ पे जो चिंटू तैयार किए गए हैं, है ना, इनको भी इंजेक्शन लगाना जरूरी है, तो इनको इंजेक्शन है। और चाइना से हम लोगों ने सब धंधा पानी में बाइकआउट और ये वो टिकटॉक फलाना डिमांड सब बंद कर दिया है। अब भाई साहब फिर वही सब चालू, अब इधर स्वदेशी और उधर चाइना से माल और खरीदेंगे। क्या चक्कर है चिंटुओं? ये किसको चिंटू बनाया जा रहा है? किसको ये स्वदेशी स्वदेशी की लॉलीपॉप चुसाई जा रही है? अब ये जो चाइना से माल खरीदा जाएगा, ये किया जाएगा, और इधर तुमको बताया जा रहा है स्वदेशी अपनाओ। तो चाइना से दोस्ती बढ़ेगी कैसे जब तक माल नहीं खरीदोगे, धंधेबाजी नहीं ये करोगे? और कमाल की बात देखिए, नुकसान किसका हुआ? यहाँ के तमाम जो व्यापारी थे उनका नुकसान हुआ। कैसे हुआ? जो इनका खास दोस्त था डोनाल्ड ट्रंप, जो न्यूज मीडिया में नहीं उछल उछल के मीडिया वाले, है ना, जब मोदी जी अमेरिका गए, ये देखिए ये होती है दोस्ती, और
मोदी जी ने कर दिखाया, आज पूरी दुनिया झुकने के तैयार है, और मोदी ये नहीं, और मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती और फलाना और ठिमाका, ये सब चल रहा था। दोस्ती खत्म हो गई। अब ट्रंप ने गुरु ठोक दिया 50% का टैरिफ। उससे नुकसान किसका है? यहाँ के जो बिजनेसमैन, व्यापारी, ये वो, अब इनका माल वहां पे जाएगा नहीं, जाएगा तो बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, जब खरीदेंगे नहीं तो इनका माल ठप हो जाएगा, इनका माल ठप हो जाएगा तो इनका प्रोडक्शन बनेगा नहीं, जब प्रोडक्शन बनेगा नहीं तो तमाम जो नौकर और नौकरी और चीजें हैं ये चली जाएंगी। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भैया हमने सीज फायर करवाया, हमने सीज फायर करवाया। अब मोदी जी हमारे मान नहीं रहे कि इसने सीज फायर करवाया है। मतलब मोदी जी अगर मान लेते तो ये सब नहीं होता। खैर चलो ये भी है। फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है कि ये जो रूस से जो तुम लोग तेल खरीद रहे हो ना, ये खरीदना बंद करो, तो फिर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। अब भाई साहब वो खरीदना बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मोदी जी या भारत सरकार खुद थोड़ी खरीद रही, वो खरीद रहे हैं अंबानी जी। अंबानी जी वहां से तेल खरीद रहे हैं, और अंबानी जी तेल बेच रहे हैं, और अंबानी जी मुनाफा कमा रहे हैं। उसका देश से कोई लेना देना नहीं है ना। मतलब लेना देना दूसरी तरीके से होगा, लेकिन डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट उनकी कमाई हो रही है। चक्कर क्या है? अंबानी का चक्कर है। उसके चक्कर में अब ये चाइना से दोस्ती कर रहा है। भाई अंबानी को रुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो टैरिफ लगा दिया है, हमारा काम धंधा तमाम यहाँ की जो व्यवस्थाएं सब बनती थी तमाम, ये छोटे व्यापारी हैं। छोटे व्यापारी मतलब अंबानी की तुलना में छोटे ही हैं, तो कितने लोगों की नौकरी जाएगी, कितने लोगों का व्यापार संकट में पड़ गया। इनका संकट में पड़े लेकिन उनका संकट में न पड़े, इसलिए अंबानी का व्यापार चलता रहे। हम अमेरिका को छोड़ करके हम चाइना चले जाएंगे। वही चाइना जिसका कल तक बहिष्कार कर रहे थे, कल तक उसको जो है गरिया रहे थे, कल तक कह रहे थे हम लाल आंख दिखाएंगे, और लोग तो ये भी कहते हैं कि चाइना हमारे बॉर्डर में काफी अंदर तक घुस आया है, उसकी कोई बात नहीं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है, हिंदुस्तान के तमाम लोग इस चीज में कंफ्यूजन है कि जब चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा है, हम चाइना के साथ गलबैयां कर रहे हैं। आज जो मीटिंग हुई उसमें मोदी जी तो गए गए, वो तुर्की का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो वो भी खड़ा है वहां पर, पाकिस्तान का शरीफ भी वहीं पे खड़ा है, वहीं पे मोदी जी खड़े हैं। तो चिंटुओ समझो, ये सब एक ही जगह खड़े हैं, और आप देशभक्ति और पाकिस्तान छोड़ेंगे नहीं, और कर दिखाया, घुस के मारा, ये वो। घुस के मारा किसने? उन लोगों ने पहलगाम में आके घुस के मारा, जो पूरे देश ने देखा, उतने परिवार जो प्रभावित थे वो सब आपने देखा। और इन्होंने जो पाकिस्तान में घुस के मारा, तो वहां तो चाइना भी खड़ा हुआ था उनके साथ, वही चाइना जिसके साथ आज आप इलू इलू कर रहे हैं। तो अब ये बताइए, वही तुर्की भी वहीं खड़ा है, पाकिस्तान भी वहीं खड़ा है, और चाइना के घर में यही तीनों लोग मिल करके, तो ये जो पाकिस्तान के साथ लफड़ा हुआ, यही तीनों लोग मिलकर तो हमसे लड़ रहे थे, तभी तो तुर्की का बाइकआउट कर रहे थे। तो भाई साहब, हम लोगों को रखा गया है बाइकआउट करने के लिए, हम लोगों को बना दिया गया रोबोट कि तुम लोग भारत माता की, तुम लोग देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, स्वदेशी, तुम लोग अपना संस्कार जिंदा रखो। हमको जब जिससे धंधा करना होगा, जब जिससे ये करना होगा, हम करते रहेंगे, और तुम लोगों को सिखाई जाएगी देशभक्ति। और उसमें जरा से कुछ ऊपर नीचे हुआ तो तुम्हारे ऊपर होगी FIR, और तुमको उठा के डाला जाएगा जेल के अंदर। अब देखो, पाकिस्तान के साथ पानी बंद, वीजा बंद, बाकी सारी चीजें बंद, ट्रेन बंद, फ्लाइट बंद, अब पाकिस्तान के ऊपर तो जहाज नहीं उड़ सकता, हमारा जहाज भी घूम फिर करके आएगा, सारी चीजें बंद। लेकिन क्रिकेट खेलेंगे भाई साहब। तुम लोग देशभक्ति, भारत माता की, पाकिस्तान की, ऐसी की तैसी, तुम लोग करते रहो। क्यों? क्योंकि क्रिकेट में धंधा है, माल है, और वहां पर अमित शाह जी का पुत्र है, तो इनका धंधा चलता रहे, और तुम लोगों को चिंटुओं, तुम लोगों को देशभक्ति के उसमें लगा दिया जाए। तुम लोग चिल्लाते रहो पाकिस्तान वाकिस्तान ये वो, तुम अपने धंधे पे लगे रहो, हम अपने धंधे में लगे हुए हैं। ये चल रहा है भाई साहब। तो अब आम नागरिक को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या करना है, कौन किसके साथ मिला हुआ, कौन किसके साथ घुसा हुआ है, किसको दोस्त समझे, किसको दुश्मन समझे। भाई साहब, यहाँ खुद रोटी के लाले पड़े हुए हैं, रोजगार है नहीं, महंगाई इतनी हो गई है,
आए दिन दुनिया भर के बवाल चल रहे हैं, कहीं वोट चोरी, कहीं फलाना, कहीं ढिमाका, और आए दिन वो पहलगाम हो गया, उससे पहले पुलवामा हो गया, इतने लोग इधर मारे गए, इतने ये खप गए, ये पुल टूट गए, कहीं ट्रेन पलट गई, दुनिया भर का भाई साहब सब चल रहा है। इसके बीच में पाकिस्तान का बाइकआउट, क्रिकेट मैच ये खेल रहे हैं, तुर्की का बाइकआउट, तुर्की भाई साहब वहां पे खड़ा हुआ है, चाइना का बाइकआउट, चाइना के साथ दोस्ती यारी चल रही है। तो आम जनता को, पब्लिक को क्या समझ में आ रहा है वो किसके साथ कहां क्या है? कुल मिला के मतलब ये है कि ये जैसा बताते रहे, ये जैसा चलते रहे, जब जिसका बाइकआउट करना है बाइकआउट करो, हम कह रहे हैं बाइकआउट करो, इसलिए तुमको बाइकआउट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम देशभक्त नहीं हो। तो उनके कहने पे आपको बाइकआउट करना है, समझे? और ये जो अमेरिका के साथ, फलाने के साथ, इसके साथ जो बन बिगड़ रहा है, बना बिगड़ ये लोग रहे हैं, खेला ये लोग कर रहे हैं, धंधा ये बंद कर रहे हैं, अमेरिका के साथ टैरिफ लगवा के क्रिकेट का धंधा ये चालू कर रहे हैं। लेकिन आपको भाई साहब वो देशभक्ति आपको प्रूव करते रहनी है, क्योंकि वो देशभक्ति अगर आप में जरा सी भी ऊपर नीचे हुई तो समझ लेना फिर, हाँ, उसके लिए हमारी मीडिया, ये वो तमाम लोग बैठे हुए हैं। मीडिया की बात देखो, ये भाई साहब अपने चैनल में पाकिस्तान के लोगों को बुला बुला के बैठालते हैं, है ना? बाकी लोग अगर कोई किसी का कोई जरूरी, तमाम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान तमाम लोगों की शादी ब्याह रिश्तेदार, भाई साहब कोई अपने तरीके से कुछ कर ले तो भाई साहब वहां पे बवाल है। और यही मीडिया वाले पाकिस्तान को गरियाते हैं, जो पूरा पाकिस्तान में कब्जा किए हुए थे, ये पाकिस्तान के लोगों को अपने चैनल पे बुला करके इनका धंधा चलता रहे, आप भारत माता की जय करते रहे, आप देशभक्ति की जय करते रहे, आपने जहां ऊपर नीचे किया तो तुरंत आपके ऊपर एफआईआर। देखा नहीं था कितने लोगों के एफआईआर हो गई थी, कितने के यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए थे, और कितनों के ट्विटर बंद कर दिए गए थे, कितनों को उठा के जेल में डाल दिया गया था कि तुम्हारे वीडियो तो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और तुम पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, और ये वो सब हुआ था। आज वही पाकिस्तान को जो सपोर्ट करता है, माल देता है, हथियार देता है, उसी चाइना के साथ दोस्ती। तो भाई साहब जनता कंफ्यूज नहीं होगी तो क्या होगी? बस कंफ्यूज बने रहो भाई साहब, कभी भारत माता की जय, कभी वो अयोध्या में राम मंदिर बनना है, ये हमारे अस्तित्व, हमारे उधर अस्तित्व, संस्कार, सभ्यता, ऐसे गहरे गहरे शब्दों में उलझाए रखो, और पब्लिक उलझी हुई है। ये मोदी है तो मुमकिन है, कर दिखाएगा 56 इंची सीना, और ये दोस्ती, ये डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती देखिए, ये है चाइना को किस तरीके से लाल आंखें दिखा दी, पीली दिखा दी, काली दिखा दी। भाई साहब ये है कि आप इसमें उलझे रहो और आपका कुछ नहीं होना है। जो आपका चल रहा था रोजी रोटी, है ना, वो टैरिफ वैरिफ के चक्कर में कितने लोगों के, करोड़ों लोगों के व्यापार, काम धंधा, नौकरी, वो सब खतरे में आ गई। अब ये नया धंधा, वहां चाइना से व्यापार करेंगे, वहां से माल लाएंगे, इधर आपसे कहेंगे स्वदेशी अपनाओ। तो स्वदेशी का मतलब क्या हुआ? स्वदेशी का मतलब बाबा रामदेव, और बाकी का स्वदेशी का मतलब चाइना से माल लाओ, उधर ठप्पा लगाओ, उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पैकिंग वैकिंग करो, स्वदेशी हो गया। हम अमेरिका से निपट लेंगे। अब अमेरिका से निपटने के चक्कर में चाइना ने इधर निपटा दिया है, मतलब अमेरिका ने निपटा दिया है, तो अब ये चाइना में, चाइना तो अजरबैजान तो तुर्की तो पाकिस्तान तो चाइना तो यूएसए तो रसिया तो ट्रंप, और ट्रंप तो जिनपिंग। अरे बाप रे यार, इतना कंफ्यूजन। और यहाँ पढ़ाई लिखाई, नौकरी, चीजें, कहीं वोट चोरी हो रही, कहीं नोट चोरी हो रही, कहीं ये बंद हो रहा है, कहीं वो बंद हो रहा है, कहीं जय श्री राम, कहीं ये मंदिर का, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम ये नहीं, और ये देखो घुसपैठिया घुसे हुए हैं, और ये मुगलों ने ये किया है, और ये औरंगजेब मुगल फलाना घुसपैठिया, ये उसमें आप उलझे हुए हो। आप इधर उलझे रहो, उधर हम अपना धंधा करते रहेंगे, समझे? और बीच में अगर किसी ने जुबान खोली तो समझ लेना देशद्रोहियों, गद्दार अपने ही बीच में छुपे हुए हैं, जयचंद हैं ये। भाई साहब ये सब सुनो, समझ में नहीं आ रहा है कौन कहाँ क्या है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। हमको क्या करना है? मोदी जी जो कर रहे हैं वाकई में अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी जो कर रहे हैं उसमें कुछ नुकसान भी है कि अच्छाई है, लेकिन मालूम कुछ नहीं है। लेकिन मोदी गुरु करना है, और ऑप्शन कुछ है नहीं। जरा सा आपने मोदी ऊपर नीचे ये वो, तो तुरंत भाई साहब ये ले देशद्रोह, चल निकल पाकिस्तान चला जा। भाई साहब पाकिस्तान सबको भेजते हैं, चाइना क्यों नहीं भेजते सबको? चाइना भी तो बगल में है, बांग्लादेश भी है बगल में, बांग्लादेश भेजो सबको, तुम पाकिस्तान ही भेज रहे हो क्यों? पाकिस्तान एक ब्रांड है भेजने के लिए, पाकिस्तान का मतलब तुम सबसे बड़े गद्दार हो, इसलिए तुमको पाकिस्तान भेज रहे हैं। तो आपको भाई साहब यहाँ गद्दार भी बनाया जाएगा, आपको देशद्रोही भी बनाया जाएगा, आपको बेरोजगार भी बनाया जाएगा,
और आप ही को मोदी भक्त बनाया जाएगा, आप ही को देशभक्त बनाया जाएगा, आप ही को स्वदेशी भक्त बनाया जाएगा, मतलब आप ही को सब कुछ बनाया जाएगा। इतने साल से बना ही रहे, बना रहे हैं, बनते रहो। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।